देखो चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। अगेन दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बराबर, बोरिंग चैप्टर जरा भी नहीं है लगेगा आई थिंक। बराबर, यदि वो कहाँ है, ऋषि कहाँ है? ओके देखो, तो जरा भी बोरिंग चैप्टर नहीं है ये। बराबर, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी नाइस इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो देखो, अभी इस चैप्टर को समझने से पहले आपके इतने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक तो लाइन इक्वेशन। क्या पता होना चाहिए? जो कि होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। दूसरा पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायपोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायपोल, ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा पता होना चाहिए आपको, एक मिनट, लाइन इक्वेशन, डायपोल। फिर जो आपकी बेसिक फिगर थी, आपको देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर मतलब कोई भी चीज, मैटर मतलब कोई भी चीज, तो वो कौन से स्टेट में हो सकती है? या तो वो, या तो वो, या तो वो, या तो वो, ये तीन फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो तीसरा एक बेसिक आपको पता होना चाहिए, जस्ट ये हल्का एक, मैं यहाँ पे एक फिगर ला रहा हूँ गूगल के ऊपर से, जो कि आपको पता ही है, ठीक है। आपने ये पढ़ा था जब आप बहुत छोटे थे। यू कैन सी दिस फिगर, मैं ले रहा हूँ अभी वो फिगर है वहाँ पे। आप सबने ये फिगर देखी होगी विदाउट एनी डाउट। तो ये पहले तो ये कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर होना चाहिए, फिर इसमें हम आगे बात कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो ये तीन, बराबर, ओके, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कोई भी जो मैटर है वो या तो गैस होगी, या तो इट विल बी अ लिक्विड, या तो इट विल बी अ सॉलिड। ये तीन फॉर्म में होगी, ठीक है। और ये तीनों फॉर्म में उसका बिहेवियर क्या एक ही होगा? तो आंसर है बिहेवियर एक ही होगा। नहीं, बिहेवियर विल बी डिफरेंट। तीनों केस में बिहेवियर कैसा होगा इसका? डिफरेंट होगा, ओके। इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं। आपको आपने पता होगा, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एफ है। क्या है? एफ। देखो समझना, ध्यान से समझना। एफ, मान लो कि मेरे पास एफ है एक ब्लॉक के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? ब्लॉक, बराबर। व्हाट आई मीन बाय इट, यू कैन सी, ये एफ मेरे पास है, मेरे पास एक आयन का ब्लॉक है, बराबर। यू कैन सी, तो आयन का ये ब्लॉक है, ठीक है। और आयन का ब्लॉक ऐसा कहीं दिखेगा, कुछ आयन का ब्लॉक है, ठीक है, ओके। तो ये आयन का ब्लॉक है। और मान लो कि मेरे पास उसके बाद है आयन का पाउडर। क्या है? आयन का पाउडर। एक तरफ मान लो कि मेरे पास आयन का ब्लॉक है, और मेरे पास है आयन का पाउडर है, ठीक है। एक ब्लॉक है और एक पाउडर है। तो दोनों में से क्या लग रहा है आपको, कौन स्पीडीली प्रोसेस करेगा? आयन का ब्लॉक या आयन का पाउडर? मतलब मान लो कि मुझे दोनों को जलाना है। क्या करना है दोनों को? आई वॉन्ट टू गिव द हीट टू बोथ दिस, राइट। दोनों को जलाने का ट्राई करना है मुझे। तो क्या लग रहा है आपको, दोनों में से ज्यादा जल्दी कौन चलेगा? पाउडर। आप दिमाग लगाओ, फिल लो इसके। पाउडर जल्दी चलेगा कंपेयर टू ब्लॉक, बराबर। देखो दोनों के दोनों सॉलिड है, देखो दोनों के दोनों क्या है, फिर भी डिफरेंस आ रहा है। फिर भी क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो जो ये तो एक ही स्टेट है ना, फिर भी डिफरेंस आ रहा है। तो सोचो, मैंने आयन को पिघला दिया होता, ब्लॉक में से पाउडर किया क्रश करके, और फिर पाउडर में से और उसके ऊपर थोड़ा कुछ प्रोसेस करके मान लो कि उसको मैंने मेल्ट कर दिया होता ना, तो केमिकल रिएक्शन जो है उसका रेट और बढ़ जाता। आप सोचो, बराबर। लिक्विड केमिकल रिएक्शन जो है नॉर्मली उसका रेट कैसा होता है? सॉलिड में कम होता है, उससे ज्यादा होता है लिक्विड में, उससे ज्यादा होता है गैस में। दैट इज आई एम टॉकिंग ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नॉर्मल फंडा ऐसा होता है, केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है। मतलब कि देखो, जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो रेट समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेंगे, जो जो भी मैटर है उसके स्टेट्स, वो कौन से स्टेट में है, वो सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में, यह जानना जरूरी है।
तो इसलिए यह चैप्टर यहाँ पे, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि कौन से स्टेट में आपका आपका केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो ज्यादा होने वाला है और कौन से स्टेट में कम होने वाला है। तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, राइट। ओके, अभी जब भी हम कोई भी मैटर को पढ़े, क्या पढ़े, मैटर को पढ़े, तो रिमेंबर द फ्यू थिंग्स। देखो मैंने आपको बताया पहले तो ये 3 बेसिक्स आपके क्लियर होना चाहिए, लाइन का इक्वेशन, फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायपोल, एंड दूसरा, एक मिनट, एंड दूसरा उसी में है डायपोल मोमेंट। क्या, डायपोल मोमेंट। ये चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको सिखाया था ग्रुप बैच में, डायपोल मोमेंट। किसी को याद है क्या डायपोल मोमेंट? यदि याद नहीं है तो चिंता मत करो, ये तीनों बेसिक्स में, ये मतलब ये और ये मैं कवर करने वाला हूँ वो भी। ओके, और तीसरी ये फिगर, अभी ये फिगर को ध्यान से देखना, ठीक है। इसी में हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अभी जो मेरा एरो है वो आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपको कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है कुछ, व्हाट डज इट कॉल्ड? दे आर कॉल्ड द पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? पार्टिकल्स। ये जो है ये किसके पार्टिकल्स है? गैस के पार्टिकल है। फिर ये वाले दिख रहे हैं आपको, दिस आर द पार्टिकल्स ऑफ, एंड ऑफ कोर्स दिस आर द पार्टिकल्स ऑफ solid. Agree or not? Okay, so the question is, sir, what is particles? What is particles? We call this as a particle, right? But sir, what is particle? तो आपको पता है कि, याद करो, पार्टिकल जो है वो क्या क्या हो सकता है, याद करो। पार्टिकल कैन बी particles can be atom, it can be, or it can be ions, or it can be ions, because molecule itself is a compound. Okay, बराबर। पार्टिकल जो है वो क्या हो, आप दिमाग लगाओ, चलो मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सोडियम का, क्या, द ब्लॉक ऑफ सोडियम, सोडियम का एक ब्लॉक पड़ा है। क्या पड़ा है? आप सबने देखा होगा शायद सोडियम, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है सोडियम। तो देखो समझना, मान लो कि मेरे पास सोडियम पड़ा है, ठीक है, ठीक, तो देखो सोडियम लुक लाइक दिस, बराबर, दिख रहा है आपको ये? तो मान लो कि मेरे पास ये सोडियम पड़ा है, ठीक है। तो ये जो सोडियम पड़ा है मेरे पास, इसका ब्लॉक पड़ा है, दिख रहा है आपको ये एक ब्लॉक? तो उसके अंदर उसके जो पार्टिकल हो गए वो क्या हो गए? उसके सोडियम के एटम्स हो गए। क्या हो गए? सोडियम के एटम हो गए। एग्री और नॉट? दिमाग लगाओ। वही तो सबसे छोटी चीज होगी ना, विच इज कॉल्ड अ पार्टिकल। व्हाट? पार्टिकल। सोचो। ओके, यदि मेरे पास सोडियम की जगह पे, मान लो कि देखो मैं एक चीज ले रहा हूँ, लेट अस से वाटर। क्या ले रहा हूँ मैं? वाटर, ठीक है, लेट अस से वाटर ले रहा हूँ, ठीक है। तो लेट अस टेक वाटर, राइट, यू कैन सी दिस इज वाटर, राइट। तो वाटर जो है उसमें सबसे छोटी चीज कौन सी होगी? एक मॉलिक्यूल होगा उसमें। किसका मॉलिक्यूल होगा? ऑफ कोर्स पानी का। मतलब इसमें क्या है, देखो मॉलिक्यूल है, और समटाइम्स इट कैन बी आयंस आल्सो। आयंस मतलब क्या? या तो जैसे कि NaCl की बात करें, किसकी बात करें? NaCl मतलब क्या? नमक, सॉल्ट, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट NaCl, यू कैन सी NaCl में देखो कैसा, ये फिगर देखो ध्यान से आप। तो यू कैन सी इन NaCl देयर आर Na+ एंड आयंस। देखो यहाँ पे आयंस, आर यू गेटिंग और नॉट? तो व्हेन एवर आई से पार्टिकल, तो पार्टिकल कैन बी आइदर एटम और मॉलिक्यूल और आयंस। एग्री? ओके, तो ये चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, पार्टिकल्स कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। ओके, ठीक है, इसको ओके। तो अभी आप देख सकते हो, यदि मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द particles in solid, particles in liquid and particles in gas, so what you would say? You would say, sir, in the solid particles are very close to each other, yeah, one another. Particles are very close to one another. In liquid, particles are comparatively far than solid from one another. We know that, right? ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से, 7, 6, 5 में पढ़ा हुआ है। And in gas, the particles are quite away from one another. You can see particles are quite away from one another. Agree or not? Okay, चलो इतना समझ में आया पहले। चलो अभी हम आगे बात करते हैं। देखो अभी जो चीज आने वाली है बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी ओके, देखो दो चीज। अब देखो यहाँ पे बीच में जो गैप है ना, बीच में गैप दिख रही है आपको? ये यहाँ बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है। इसमें थोड़ी सी गैप दिख रही है आपको, ये देखो, और इसमें गैप बहुत ही, देखो। तो किसकी गैप की बात कर रहा हूं मैं? इंटर पार्टिकल गैप। पार्टिकल बीच में जो गैप है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यू कैन सी इन सॉलिड द इंटर पार्टिकल्स गैप इज वेरी
लो, आप फिल करना है जिसको, ठीक है, देखो ये दिख रहा है आपको, ओके। तो इन सॉलिड इंटर पार्टिकल गैप इज वेरी लो, इन लिक्विड इट इज लिटिल बिट मोर, बट इन गैस इट इज सो मच, यू कैन सी, बहुत ही ज्यादा गैप है देखो यहाँ पे आप, और वो गैप में कुछ नहीं, वो गैप में कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स तो ये रहे देखो आप, ठीक है, ओके। मान लो कि ये गैस हाइड्रोजन का गैस है, मान लो किसका गैस है, हाइड्रोजन का गैस है मान लो ये, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा, बिकॉज हमको मालूम है कि हाइड्रोजन डायटोमिक होता है, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, बीच में क्या है, बहुत ज्यादा गैप है, ओके। अभी इसी चीज में हम आगे बात करने वाले, इसी चीज में बात करने वाले, ठीक है, ओके। अभी जो मैं आपको पूछू वही आप बोलोगे, ठीक है, देखो समझना, ओके। मैं एक फिगर लाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, विच इज बेटर फिगर देन दिस। यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको, तभी समझ में आएगा क्लियरली, ओके। दिस इज बेटर टू अंडरस्टैंड, राइट, यू कैन सी, ओके। अभी देखो समझना, अभी जो सॉलिड लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स में आपस में क्या लगता है, फोर्स, क्या लगता है, फोर्स, क्या लगता है, फोर्स। और यहाँ से हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समझना। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ देखो, और इससे दो बेसिक मैंने बताया, कोई लाइन का इक्वेशन और डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, ये दो बेसिक याद रखना आप, ठीक, एक लाइन का इक्वेशन और दूसरा डायपोल एंड डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, समझ ध्यान से उसको, देखो, देयर आर फोर्सेस, क्या है, देयर आर फोर्सेस अमोंग, अमोंग किसके बीच में फोर्सेस, अमोंग पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स, ऑफ मैटर, समझ में आया समझ, मैटर, मैटर तीन तरह की होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, एक्चुअली चौथी पांच होती है, प्लाज्मा भी होती है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये भी एक मैटर है, बट प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट, राइट, हमारे सिलेबस के हिसाब से नहीं अभी। तो अभी हम तीन मैटर हमारे पास है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और ये जो मैटर है उसमें आपस में ये जो पार्टिकल दिख रहा है आपको, ये सारे पार्टिकल, उसमें क्या लग रहा है, देयर आर फोर्सेस, लगेगा कि नहीं लगेगा फोर्स, बताओ, चलो, ओके। अभी देखो, मैं पहले आप बोलोगे गलत, फिर उसका सही करते हम, ठीक है, देखो इसमें कितने कितने फोर्स लगते हैं, देखो इसमें कितने कितने फोर्स लगते हैं, तो मेनली आपकी बुक के हिसाब से अभी आपको अंदर बताए गए पांच फोर्स, कितने बताए गए, पांच फोर्स आपको बताए गए, ठीक है, उससे ज्यादा फोर्स भी लगते हैं, बट अभी हमको ये पांच फोर्स याद करने, कितने फोर्स, पांच फोर्स, ठीक है। तो देखो समझना, सबसे पहले जो फोर्स की बात करेंगे, तो देखो याद समझना, ध्यान से समझना, ये जो पार्टिकल है, क्या पार्टिकल, व्हाट आई टोल्ड यू, दिस पार्टिकल कैन बी आइदर और इट कैन बी, और इट कैन बी आयंस, एग्री और नॉट। और क्या ये एटम मॉलिक्यूलर आयंस जो है उसका मास होगा कि नहीं होगा, उसका, उसके पास मास होगा कि नहीं होगा। और याद करो अभी हमने ग्रेविटेशन पढ़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास हो उसमें क्या लगता है, एक तरह का, एक तरह का एट्रैक्टिव फोर्स, एट्रैक्टिव ऑलवेज क्या, एट्रैक्टिव फोर्स। तो इसमें भी क्या लगेगा, एट्रैक्शन लगेगा ना, पार्टिकल जैसे कि देखो ये पार्टिकल दिख रहा है आपको, और ये पार्टिकल उसके बाजू वाला पार्टिकल है, तो उसमें क्या लगेगा, आपस में एक तरह का लगेगा एट्रैक्टिव फोर्स, और वो एट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलेंगे, एक तरह का, हाँ बस इसी में करेक्ट करना है हमको, इसी में हमको क्या करना है, करेक्ट करना है। We will not call this as a gravitational force, even though it is a part of a gravitational force, जो gravitational force का फंडा है वही यहाँ फंडा है, but we will call this force as van der Waals force, what, van der Waals force, are you getting, the van der Waals force is between any particles, और just like कोई भी मास है उसके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो पार्टिकल का भी मास होगा, तो उसमें भी आपस में एक तरह का एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज नोन एज वान डर वाल फोर्स, आई एम राइटिंग हियर, इट इज वान डर वाल फोर्स, वान डर वाल फोर्स, ठीक है। तो ये पहला टाइप है, ठीक है, वान डर वाल फोर्स, ओके ओके। उसके अलावा जो मैंने आपको कितने पांच टाइप बताए, तो उसके अलावा जो दूसरा तीसरा और चौथा पांचवा ये सब टाइप है, उसके मैं नाम लिख रहा हूँ और फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है, क्या है, एक है लंदन फोर्स, क्या है एक, दूसरा क्या कौन सा है, लंदन फोर्स, अभी इसका मैं आपको पूरी फील आ जाएगी, अभी लंदन फोर्स, ठीक है,
और लंडन फोर्स को ही दूसरा एक बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? ये सारे के सारे फोर्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डायपोल का कॉन्सेप्ट। क्या समझना पड़ेगा? डायपोल का कॉन्सेप्ट। फिर तीसरा है वो है डायपोल डायपोल फोर्स। क्या है? डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल डायपोल फोर्स, ठीक है। जो चौथा फोर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फोर्स चौथा फोर्स है वो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। क्या? डायपोल। ये आपको अपने आप याद रह जाएंगे सारे के सारे फोर्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। डायपोल इंड्यूस्ड, ये तो मुझे लिखना पड़ेगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ एक बार, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, ठीक है। और जो पांचवा है वो है ऑफ कोर्स योर फेवरेट, एक्चुअली ये एक तरह का बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जो फोर्स लगता है ना वो। तो इसको मैं इस कैटेगरी में डालूं कि नहीं डालूं? चलो लिख लेता हूँ अभी तो। चलो इसको भी नहीं डालता, ठीक है। अब यदि आप फोर्स में ये बस ये चार फोर्स दिमाग में रखोगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर बुक में बता रहा हूँ वो क्या है, ठीक है। देखो तो पहले आप इस पे फोकस करो, कौन से मैंने बताया। देखो आप, वांडरवाल फोर्स, ये तो आपको थोड़ी सी समझ में आ गया व्हाट इज वांडरवाल फोर्स। जस्ट लाइक एटम मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है। जस्ट लाइक एटम मॉलिक्यूल्स और आयन, जिनका क्या होता है आपस में मास होता है एक। एक सेकंड। ओके तो देखो वांडरवाल फोर्स, क्या वांडरवाल फोर्स, तो देखो जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जिसका मास हो, जैसे कि आपको पता है कि एटम मॉलिक्यूल और आयन वो भी एक तरह के पार्टिकल ही है, और पार्टिकल का मास होगा, और मास होगा तो उसमें हमेशा एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कंसिडर्ड एज वन काइंड ऑफ वांडरवाल फोर्स, वही है, बराबर। ओके सो दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, एग्री और नॉट? हाँ, बस उसका इंटेंसिटी इतना होगा नहीं, उसकी इंटेंसिटी जो होगी ना, इंटेंसिटी मतलब हो ना, बहुत ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट स्ट्रांगली कर पाएगा नहीं, स्ट्रांगली कर पाएगा नहीं, इन्फ्लुएंस बोलते हैं ना जो, वो ज्यादा होगा नहीं, ठीक है, बराबर। उसके बाद देखते हैं लंडन फोर्स, डिस्पर्स डायपोल डायपोल फोर्स और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अब ये तीनों फोर्स समझने के लिए सबसे पहले मुझे क्या समझना पड़ेगा, एक तरह का व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायपोल। क्या समझना पड़ेगा? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायपोल। चलो डायपोल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, व्हाट इज डायपोल, व्हाट इज डायपोल, ठीक है। तो ओके, व्हाट इज डायपोल, और देखो समझना, और एक, हाँ, और एक टर्म समझना पड़ेगा आपको, पोलराइजेशन। क्या समझना पड़ेगा? पोलराइजेशन, ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, पोलराइजेशन, ठीक है। तो देखो देखो सीक्वेंस कैसी होती है, जब पोलराइजेशन होता है ना तो उससे डायपोल क्रिएट होती है। मैं आपको बताऊं, पहले डायपोल का मतलब समझते हैं। देखो व्हाट इज डायपोल, तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है, एक सेकंड, मेरे पास इस तरफ एक चार्ज है, ये जो चार्ज है उसकी वैल्यू है -q, कितनी वैल्यू है? -q। और इस तरफ मेरे पास एक चार्ज है, उसकी वैल्यू है +q, कितनी है? इसका मतलब समझ में आया आपको कि ये जो चार्ज है उतना ही वैल्यू इसका है। यदि इसकी वैल्यू अलग अलग होती तो मैं यहाँ पे q1 लिखता, यहाँ पे q2 लिखता, बट ऐसा नहीं है, दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम है। हाँ, दोनों की पोलैरिटी कैसी है? डिफरेंट है। पोलैरिटी समझते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलैरिटी? ये माइनस प्लस, मान लो कि ये -3 कूलम्ब है तो ये +3 कूलम्ब है, बस यही डिफरेंस है दोनों में, एक -3 कूलम्ब तो एक +3 कूलम्ब। मान लो कि एक -5 कूलम्ब होता है तो दूसरा, मतलब एक तरफ जितना नेगेटिव दूसरी तरफ उतना ही सेम टू सेम। और दोनों के बीच में क्या है, एक तरह का पर्टिकुलर डिस्टेंस है। क्या है दोनों के बीच में? एक तरह का पर्टिकुलर, यू कैन सी डिस्टेंस, यू कैन सी फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। तो दोनों के बीच में क्या है, आपस में एक तरह का पर्टिकुलर डिस्टेंस है, एंड दैट डिस्टेंस इज हाउ मच? 2a। कितना डिस्टेंस है वो? हाँ, दैट डिस्टेंस, अब सर 2a क्यों बोला? वी कुड हैव टोल्ड यू दैट a, बोल सकते हो आप। और एक्चुअली अभी ये 2a बोलने का अभी मतलब भी नहीं है, बिकॉज ये आपको आएगा 12th में फिजिक्स में, अभी इसको जानना भी नहीं है, बट दोनों के बीच, चलो आप एक काम करते हैं, अभी 2a में नहीं पढ़ते, अभी हम सीधा इनका बीच का डिस्टेंस कितना बोल देते हैं? d। हैप्पी? ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं? तो किसको बोलोगे आप डायपोल? डायपोल यदि आपको बनानी है, मान लो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। कौन सा डायपोल? व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल? एग्जैक्टली, देखो जब भी चार्ज आए, इलेक्ट्रिक डायपोल। यदि चार्ज की जगह पे मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ होते तो इट वुड हैव बीन अ मैग्नेटिक डायपोल।
एग्री और नॉट? और सर मास में डायपोल होगी, कैन यू से मास में डायपोल होगी कि नहीं होगी? मास में डायपोल होगी? नेवर। क्यों नहीं होगी मास में डायपोल? बिकॉज मास कभी ऐसा सुना है आपने, मास सर नेगेटिव मास और पॉजिटिव मास? मैग्नेट में सुना है सर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, चार्ज में सुना है सर माइनस एंड प्लस, मास में सुना है ऐसा? सर मेरा नेगेटिव मास है, उसका पॉजिटिव मास है। सर हम दोनों ऐसे खड़े होते हैं ना तो अट्रैक्ट होते हैं, हम दोनों ऐसे खड़े तो रिपल होते हैं। ऐसा सुना है? ऐसा सुना है कभी? तो नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ डायपोल इन मास, बट इट्स पॉसिबल इन चार्ज एंड मैग्नेट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो बिकॉज पोलरिटी अलग होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं सकता हूं मैं एक तरफ माइनस है मैं, एक तरफ प्लस है मैं। जिसको मैं अलार्म बंद कर दूं 2 मिनट तो बचता रहेगा ये। ठीक है चलो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब कि मास में डायपोल पॉसिबल नहीं है। तो आई होप यू गॉट द फीलिंग ऑफ डायपोल, बिकॉज जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी ना तब तक यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस फोर्सेस। और एक बार ये डायपोल समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं, देखो इतना इजी होगा ना, फिर कुछ भी नहीं है देखो। और फिर हम पढ़ेंगे भी अंदर के, देखो ये हमने पढ़ा एकदम स्मूथ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर द कॉन्सेप्ट डायपोल। व्हाट इज देयर इन द डायपोल? टू इक्वल चार्ज विथ अपोजिट पोलैरिटी। इक्वल मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड, बट पोलैरिटी अपोजिट है, डिफरेंट है। They are separated by a certain distance and it forms a dipole. It forms a dipole. Okay? अभी dipole कैसे बनेगी? The dipole बनेगी with the help of this. ये एक प्रोसेस है क्या? ये एक प्रोसेस है। अभी ये प्रोसेस क्या होती है? Let me show you the process, right? Let me show you the process of this polarization. क्या पोलराइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय वन एनिमेशन, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलो एक काम कर दो, पहले समझाता हूँ फिर एनिमेशन देखते ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो समझ में, मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस, लेट अस से मैं बोल रहा हूँ कि प्लस 10 कूलम है, कितना है? और इसी पॉइंट पे, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे कितना है? माइनस 10 कूलम भी है। तो ये दोनों की दोनों अभी एक ही पॉइंट पे, मतलब कि जरा भी सेपरेट हुए नहीं है, तो अभी इसमें कोई डायपोल नहीं है, बराबर। बट मान लो कि समहाउ ऐसा कुछ हो जिससे कि ये जो प्लस चार्ज जो कि ब्लैक कलर का, वो इस तरफ आ जाए, मान लो, एक ही मिनट, वो इस तरफ आ जाए मान लो, और जो माइनस है वो, देन इट विल क्रिएट व्हाट? डायपोल। तो ये जो प्रोसेस हुई ना प्लस और माइनस को सेपरेट करने की, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। आर यू गेटिंग और नॉट? तो सिंपल है कि नहीं है? व्हाट इज पोलराइजेशन? यस और नो? ओके, अभी आप बोलोगे सर ये इसको अलग कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। मान लो कि दोनों चार्ज इकट्ठे हो गए प्लस और माइनस, इसको अलग करना है, कैसे करोगे आप अलग? अब इसको ऐसे फूक मारोगे, ऐसा करोगे अलग हो जाएंगे वो? नहीं, क्या करेंगे हम एक सिंपल सी चीज कर, देखो अभी आप वैसे आपको जानना जरूरी नहीं है बट फिर भी जान लेते। ओ ठीक है, कल आ जाएंगी बैच, आ जाएगी कल, पक्का आ जाएगी। एक दिन पहले आ जाते तो नहीं जाता, नहीं कल आ जाएगी। ठीक है, कल आ जाएगी, बराबर। ओके, आप जब आओगे तब आज आ गई होगी। ठीक है, तो यार चलो देखो, तो -10 +10। ओके, अभी मुझे दोनों को अलग करना है। ठीक है, तो देखो आप जस्ट आपके सिलेबस से नहीं पढ़ा, इससे आपको फील आएगी क्या होगा समझना। मान लो कि इस तरफ एक प्लेट है और इस तरफ दूसरी प्लेट है। इस तरफ वाली प्लेट पे मान लो कि मैं लगा देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे -10 लाए ना और यहाँ पे +10 लाए ना, इस तरफ वाली प्लेट में लगा देता हूँ प्लस मान लो, और यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस। तो ये जो प्लस है ये किसको खींच लेगा अपनी तरफ? एग्री और नॉट? ऐसा पूरी प्लेट है, ऐसा यहाँ पे भी है ना, और ये माइनस किसको खींच लेगा? प्लस को खींच लेगा, तो दोनों अलग हो गए। और ये जो प्रोसेस हुई ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? समझ में आया? पूरी सीक्वेंस समझ में आ रही? पिक्चर क्लियर हो रहा है? और जब पोलराइजेशन होगा तो उसमें क्या आ गया? डायपोल आ गई। डायपोल मतलब डायपोल पैदा हुई। देखो ये सब वर्ड को समझना, पोलराइजेशन होने से डायपोल जनरेट होती है, और डायपोल जब जनरेट होगी तो उसकी अपनी होगी एक डायपोल मोमेंट। क्या होगी? डायपोल मोमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो पोलराइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कि जो चार्ज पहले एक ही पॉइंट पे थे वो दोनों सेपरेट हुए। क्या हुए? सेपरेट हुए।
और जैसे सेपरेट हो गए, हाँ कंडीशन ये कि दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड होने चाहिए और अपोजिट पोलैरिटी होने चाहिए। ऐसा हो गया यहाँ पे, तो क्या बन गया, डायपोल बन गया। डायपोल एक चीज है जो कि बन गई, और डायपोल की खुद की क्या होगी, एक डायपोल मोमेंट क्या होगी, डायपोल मोमेंट एक नेचर है, क्या नेचर, डायपोल मोमेंट। और वो जो डायपोल मोमेंट है उसका भी फॉर्मूला आपको आएगा, बट अभी अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। वैसे तो आपको मैंने एक बार समझाया था, बट याद नहीं होगा आई एम श्योर। डायपोल मोमेंट, और 12th का तो पहला चैप्टर यही है, फिजिक्स का ये चैप्टर पहला ही, ठीक है। तो डायपोल की क्या होगी, अपनी एक डायपोल मोमेंट होगी, बराबर, ओके। चलो इतना समझ में आया। ओके, मैं आपको एक एनिमेशन दिखा दूं पोलराइजेशन का, फिर आपको देखो फिर कितने ज्यादा स्मूथली पेजेस जाते हैं, देखना आप, ठीक है। देखो समझना, लेट अस सी वन एनिमेशन ऑफ पोलराइजेशन। पहले थोड़ा करेक्ट कर लेना, मेरा वहां पे ZATION, ठीक है, पोलराइजेशन। दो मिनट है, एक GIF नहीं मिल रहा मुझे। देखो इसमें, देखो ध्यान से देखो, इसमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा शायद क्या हो रहा है। देखो अभी तो सब कुछ एक एक ही जैसा ही है, बट इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, प्लस इस तरफ रहेगा, देखो इसमें। एक मिनट है। जब GIF चाहे तब मिल नहीं रहा है, जब नहीं चाहे तब मिल जाता है, बोल क्या कर। चलो ठीक है, अभी नहीं मिल रहा है मुझे जो चाहिए वो पोलराइजेशन लाइट। एक बार ट्राई, नहीं तो फिर समझ में आ जाएगा, आप भी ऐसा सर्च कर सकते हो और आपको फील और आएगी, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है, बताओ, बता रहा हूँ आपको। देखो समझ में तो आ गया होगा व्हाट आई वांट टू से, बराबर। देखो अलग होना, क्या होना, अलग होना, ओके। अभी क्या ये पोलराइजेशन हर एक में हो सकता है, तो हो सकता है। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, समझना। लेट मी ड्रॉ द हाइड्रोजन एटम, क्या हाइड्रोजन एटम में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे देखो सब। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, तो सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस से आसपास क्या होगी उसकी, ऐसे ऑर्बिट होगी, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। और यहाँ पे सेंटर में जो है क्या होगा, व्हाट इज देयर इन द सेंटर, इट विल बी अ न्यूक्लियस, ओके। और न्यूक्लियस पे आपको पता है कि कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो ये नेगेटिव घूमता रहेगा ऐसे, ओके। अभी आप दिमाग लगाओ थोड़ा, तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑलरेडी प्लस और माइनस कैसे ऑलरेडी सेपरेटेड है, बट ये सेपरेशन कैसा यूनिफॉर्म है ना, ये सेपरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। देखो आप देखो, ये जब घूमता रहेगा ऐसे, तो उसकी अल्टीमेटली नेगेटिव होने की फील कहाँ आएगी, एकदम सेंटर पे आएगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सच में थोड़ी ऐसे गोल, हमको पता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक तरह के बादल है, क्या एक तरह के बादल है। अभी पता है कि नहीं पता इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला फंडा, चलो बता रहा हूँ, देखो समझना बराबर। नहीं, एनिमेशन देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक वही एनिमेशन था जो यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है। यस, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, देखो यस, दैट इज व्हाट आई वाज सर्चिंग फॉर, देखो।
समझना, ये फिगर मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। देखो देखो समझना ध्यान से, इस फिगर में क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउट द न्यूक्लियस, समझ में आया। तो देखो ये पूरा इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को जो क्लाउड है वो एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे देखो पूरा, तो मतलब हर जगह पे सब कुछ इक्वल है। अभी यहाँ पे किस तरफ क्लाउड ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, राइट साइड, देखो ये राइट साइड हुई ना, आपकी भी राइट ही हुई ना ये, है ना, ओके। तो इस तरफ ज्यादा क्लाउड है, देखो मतलब इस तरफ माइनस है और इस तरफ, समझ में आ रहा है अभी। तो ये क्या हो गया, एक तरह का क्या हो गया, ये पोलराइजेशन क्या हो गया ये, समझ में आया। देखो आर यू गेटिंग, नहीं तो फिर कई लोग इसमें इसलिए दिखाया, नहीं तो फिर कई लोग इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर एटम जो है उसका पोलराइजेशन कैसे होगा, उसमें तो ऑलरेडी प्लस सेंटर पे है और माइनस ऑलरेडी उससे दूरी है सर। तो सर ये तो ऑलरेडी ये तो प्लस और माइनस ऑलरेडी अलग है, सर अलग है तो ऑलरेडी इसका तो पोलराइजेशन हो चुका है, बट ऐसा नहीं है, नहीं हो चुका है इसका, समझ में आया। बिकॉज देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब पूरा फैला हुआ है तो उसका जो ओवरऑल माइनस है वो भी कहाँ पे है, सेंटर पे, और प्लस भी कहाँ है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, पक्का ना। बट अभी क्या हुआ, अभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ ज्यादा है, देखो तो अभी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, क्लियर है। तो अभी क्या हो गया इसका, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, क्लियर है। इस चीज को बोलते हैं पोलराइजेशन। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि न्यूट्रल एटम होगा तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखो दोनों का प्लस और माइनस दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और यही तो मुझे चाहिए किस में, डायपोल में, जितना माइनस क्यू हो उतना ही, और दोनों के बीच में क्या आ गया, अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस भी आ गया, मतलब क्या क्रिएट हो गई, एक तरह की, बोलो एग्री और नॉट। और डायपोल की खुद की क्या होती है, डायपोल मोमेंट। देखो डायपोल मोमेंट जो मैंने क्या बोला, डायपोल मोमेंट की प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी, मतलब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। वो ज्यादा होगी या कम होगी वो डिपेंड करता है। देखो कब ज्यादा होगी डायपोल मोमेंट, मैं जस्ट आपको बता दूं कब ज्यादा होगी, जब देखो उसका, चलो उसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। डायपोल मोमेंट का सिंबल है पी, क्या सिंबल है, देखो ये जानना जरूरी है, टाइम पास नहीं हो रहा है, समझना, ये जानना जरूरी है, मैं आपका सिंपल कर रहा हूं। बुक में डायरेक्ट पढ़ने जाएंगे तो अब तक तो आप सो गए होते, क्या अब तक आप सो गए होते, बराबर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएट कर रहा हूं मैं, बहुत ही। फिर हम जब बुक में पढ़ेंगे ना तो आंसर अपने आप आपको दोगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझ, इसमें समझ में ना आया तो यू कैन आस्क मी, बराबर। और यही बोर लग रहा है 2 मिनट, चलो किसी को लग रहा है ये चीज बोर लग रही है, बता रहा हूँ, तो फिर रख दो साइंस, खत्म करो अभी भी चांस में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल कर रहा हूँ, बराबर, ठीक है। देखो समझना, P इज इक्वल टू फॉर्मूला है उसका Q इंटू डी, क्या फॉर्मूला है, आपको 12th में आएगा ऐसा फॉर्मूला, 2AQ, क्या आएगा 2AQ, बट अभी मैं लिख रहा हूँ Q इंटू डी, जहां पे Q क्या है, तो दो में से कोई भी एक चार्ज, और डी मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। चलो, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायपोल मोमेंट। अभी आप दिमाग लगाओ, मान लो कि मुझे डायपोल मोमेंट बढ़ाना है, क्या करना है, तो मुझे पास 2 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, सर या तो आप क्या करो, दोनों चार्ज जो है ना उसका क्या बढ़ाओ, डिस्टेंस बढ़ाओ। सोचो, देखो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, एग्री और नॉट, ओके। अभी देखो दिमाग लगाओ, डिस्टेंस कब बढ़ाओगे, ये डिस्टेंस जो है कब बढ़ेगा, मान लो कि अभी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा है ना, यू कैन सी, मान लो कि समहाउ ये ऐसा हो जाए, इस तरफ बहुत ज्यादा हो जाए और इस तरफ और कम हो जाए, देखो तो अभी ये माइनस यहां कहां जाएगा, और ये प्लस, समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया, दोनों का बीच का डिस्टेंस, मतलब कि डायपोल जो थी और स्ट्रांग हो गई, मतलब उनकी डायपोल मोमेंट क्या हो गई और बढ़ गई। आर यू गेटिंग द फील ऑफ दिस, ओके। और ये जो हुआ ना माइनस प्लस इतना ज्यादा अलग हो गया ना, इस चीज को हम बोलते हैं डिस्टोर्शन, क्या बोलते हैं, समझ में आ गया मीनिंग ऑफ डिस्टोर्शन। आपके शब्द में सुना जाए डिस्टोर्शन मतलब कि बैंड बजना, क्या बजना, देखो बेचारे अच्छे खासे जी रहे थे, देखो, और यहाँ से कोई बाह्य बाह्य दैट एक्सटर्नल फैक्टर कोई आया, यहाँ पे कोई प्लस आ गया होगा और यहाँ पे कोई, और इन लोगों ने इसको जुदा कर दिया, देखो, है ना, समझ में आया। और जितना जुदा किया उतना उनके अंदर डायपोल क्रिएट हुई, और डायपोल उतनी ही स्ट्रांग होती गई जितना ये अलग और होते हो गए, क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया। तो और इस चीज को बोलते हैं डिस्टॉर्शन होना, क्या होना, बराबर, ओके। तो आई होप ऑल द टर्म्स आर क्लियर, तो ये बेसिक क्लियर होना चाहिए।
ये बेसिक क्लियर है? तो आपको ये फोर्स समझ में जरा भी दिक्कत नहीं होगी और ऑलमोस्ट आपको आ भी गए, समझ लो। देखो अभी देखेंगे हम कैसे आ गए आपको। देखो ऑलमोस्ट आपको सारे के सारे फोर्सेस आपको आ भी गए, बराबर। देखो कैसे आ गए, देखना। पहला कौन सा फोर्स है? लंदन फोर्स, मतलब दूसरा। पहला तो समझ में आ गया होगा, दूसरा कौन सा है? लंदन फोर्स। और ये फील्ड समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को, बराबर। ओके, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कोई भी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम मतलब कि देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि हाइड्रोजन है तो यहाँ पे उसका क्या है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके आसपास पूरे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब उसका भी माइनस अल्टीमेटली कहाँ है? यहीं पे। तो इसमें जरा भी डिस्टोर्शन नहीं है। डिस्टोर्शन नहीं है मतलब कि प्लस और माइनस अलग हुए नहीं है, मतलब कि डायपोल अभी क्रिएट हुई नहीं है। बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो लेफ्ट या तो राइट शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे किस तरफ शिफ्ट हुआ? राइट। और एक बार वो शिफ्ट हो गया तो फिर प्लस और माइनस दोनों के सेंटर एक ही पॉइंट में नहीं है, माइनस और प्लस अलग हो गए, और माइनस और प्लस अलग हो गए तो मैंने आपको बताया इट इज वन काइंड ऑफ डायपोल। तो डायपोल पैदा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? पोलराइजेशन। क्लियर हो गया ये? और डायपोल जब पैदा हुए तो उसकी अपनी खुद की क्या होगी? एक डायपोल मोमेंट होगी। उसका फॉर्मूला है Q इंटू डी। और इसका मतलब ये कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा मतलब कि डिस्टोर्शन ज्यादा होगा, तो उतना ही डायपोल मोमेंट बढ़ेगी। क्लियर हो गया? ये फिल आ गई। तो ये फिल को हमको समझना है, ठीक है। चलो, अभी ये फिल आपको आ गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये सारे के सारे फोर्स सीख लिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही बोलना चाहता। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। देखो हम देखते हैं कि कितना ईजी है, देखो ठीक है। तो पहला है क्या? लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। तो इसकी बात करेंगे पहले, ठीक है। जस्ट मिनट। तो कैसे दिख रहा है यहाँ पे? डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, अभी इसको हमको समझना है, ठीक है। लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नोट आप लिखोगे, पता है क्या? इसका स्टार्टिंग में क्या होता है वही जानना जरूरी है। यहाँ पे है ना, स्टार्टिंग में मेरे पास जो भी चीज होगी ना वो होगी, मतलब देखो अभी हम